हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बिल्कुल नए तरीके से आलू का पराठा। सर्दियों का सीज़न यानी तरह तरह के पराठों का सीज़न। सभी पराठों का राजा है आलू का पराठा। तो आज मैं आपसे आलू के पराठे बनाने की एक सीक्रेट और बिल्कुल नई रेसिपी शेयर करूंगी। आज से आप इसी पराठे को बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर दें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए, सबसे पहले हम आलू के पराठे बनाने के लिए आटे को गूंद लेते हैं। यहाँ पे हमने लिया है 2 कप गेहूं का आटा। फिर हमने डाला है 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल। फिर हाफ टी स्पून नमक डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को गूंद लेंगे। अच्छे पराठे बनाने के लिए आटे को अच्छे से गूंदना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आटे का डो सॉफ्ट होगा तो पराठे सॉफ्ट बनेंगे। अगर इस पॉइंट पे आटे को हम टाइट गूंदेंगे तो पराठे टाइट हो जाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे अच्छे से गूंद लीजिए। अब आटे को हमें इस तरह से पंच लगा के गूंद लेना है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। अब हमने इसे बहुत अच्छे से गूंद लिया है। अब इसे हम थोड़ी देर रेस्ट के लिए रख देंगे। यहाँ हमने हाथ के ऊपर थोड़ा सा तेल लेके इसके ऊपर इस तरह से लगा दिया है और फिर रख देंगे ढक के 10 से 15 मिनट के लिए। अब यहाँ पे हमने 3 आलू को उबाल के रख लिया है। इसे ठंडा कर लेंगे और एक मैशर की हेल्प से इसे मैश कर लेंगे, या फिर आप हाथ से मैश कर लें। आलू जब भी लें उबाल के ठंडा कर लीजिए। गरम गरम आलू पानी छोड़ देता है और फिर वो चिपचिपा सा डो बन के तैयार होता है। इसीलिए आप आलू जब भी उबालें तो ठंडा करके मैश कर लीजिए, या फिर आप एक ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लीजिए। यहाँ पे हमने आलू को मैश कर लिया है। अब हम डालेंगे हाफ टी स्पून नमक, थोड़ी सी चॉप की हुई प्याज, थोड़ी सी हरी मिर्ची को भी हमने बारीक कट करके ले लिया है। फिर आधा छोटा चम्मच अदरक को ग्रेट करके लिया है। अब हमने डाला है हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, क्वार्टर टी स्पून चिली फ्लेक्स, आप इसकी जगह रेड चिली पाउडर भी ले सकते हैं। फिर डाला है हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाले का पाउडर, आप इसकी जगह मैंगो पाउडर भी ले सकते हैं। फिर डाला है थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, और अब डाला है ये सीक्रेट मसाला, मैगी मसाला, जिससे हमारा पराठा बिल्कुल अलग तरह का बनेगा। अब यहाँ पे 1 पैकेट हमने मैगी मसाले का भी कट करके डाल दिया है। फिर डालेंगे 1 मुट्ठी हरा धनिया। अब हमने यहाँ पे सारी चीज़ों को 1 स्पून की हेल्प से मिक्स कर लिया है। इस स्टेप को आप हाथ से भी कर सकते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल हों मिक्स कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और फिर हम इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। इस तरह से हमने इतने आलू में 10 बॉल्स बना के तैयार कर लिया है। अब चलते हैं आटे को चेक कर लेते हैं। ये देखिए आटे को रेस्ट किए हुए 15 मिनट हो गया है। इसे अच्छे से फिर से हम मिक्स कर लेंगे। देखिए इस तरह से इसे थोड़ी देर और मसल लेंगे ताकि पराठा हमारा बिल्कुल सॉफ्ट बन के तैयार हो। अभी मैं आलू के पराठे की स्टफिंग भी 2-3 तरह की बताऊंगी, जिससे बैचलर और बिगनर्स भी आसानी से बना के तैयार कर सकें। यहाँ पे हमने गोल करते हुए आटे का पेड़ा बना लिया है और फिर सूखा आटा लगा के इस तरह से हल्के हाथों से इसे बेलेंगे और फिर एक बॉल को इसके बीच में डाल के इस तरह से हम इसे सील कर लेंगे। यहाँ देखिए बहुत ही इजी है इसे बनाना। इस तरह से इसे सील कर लीजिए और फिर घुमा घुमा के इसका पेड़ा बना लीजिए और इस तरह से इसके एक्स्ट्रा पार्ट को घुमाते हुए सील कर लीजिए और फिर पेड़ा बना लीजिए। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा लगा के इस तरह से प्रेस कर लेंगे, हल्के हाथों से दबाते हुए।
और फिर हल्के हाथों से इसे बेल लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से हल्के हाथों से इसे बेलेंगे। अगर ज़ोर से इसे प्रेस करेंगे तो पराठा हमारा फट सकता है। अब यहाँ देखिए पराठा हमारा ना तो बहुत मोटा है ना ही पतला। अब यहाँ पे हमने दूसरा आटा लिया है और इसका भी इसी तरह से पेड़ा बना लेंगे और फिर थोड़ा सा सूखा आटा लगा के इसे बेलेंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से इसे इस तरह से बेल लीजिए और फिर हथेली के बीच में रख के एक बॉल को डालिए। इस तरह से इसका पेड़ा बनाइए। ये देखिए इसी तरह से दबाते हुए घुमाते हुए इसे सील कर लीजिए और फिर थोड़ा सा सूखा आटा लगा के इसे इस तरह से हाथ से प्रेस कीजिए ताकि बेलते टाइम हमें कोई भी परेशानी ना हो और पराठा फटे भी ना। इसी तरह से पराठे को हम बिल्कुल हल्के हाथों से बेलते जाएंगे। अब हम तीसरी स्टफिंग आपको बना के दिखाते हैं। ये देखिए मैंने थोड़े से आटे का पेड़ा बना लिया है। अब हम थोड़ा सा सूखा आटा लगा के पेड़े को हम अंगूठे से गोल गोल घुमाते हुए प्रेस करेंगे। करके देखिएगा, बहुत इजी स्टेप है, आराम से हो जाता है। अब इसके बीच में हम एक बॉल डालेंगे और इसी तरह से इसे अंगूठे से प्रेस करते हुए सील कर लेंगे। ये देखिए इसी तरह से इसे राउंड घुमाते हुए सील कर लेंगे और ये जो एक्स्ट्रा आटा है इसे इसी में दबाते हुए सील कर देंगे। अब फिर से सूखा आटा लगा के इसे इसी तरह से प्रेस करके बेल लेंगे। ये देखिए हमने इसी तरह से सारे पराठे को बना के तैयार कर लिया है। तो चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। अब हम तवे को मीडियम फ्लेम पे गर्म कर लेंगे और थोड़ा सा ऑयल या घी लगा लेंगे। फिर हम पराठे को इस तरह से डालेंगे। फिर एक ब्रश की हेल्प से ऊपर से घी अप्लाई करके इसे सेक लेंगे। 2 मिनट के बाद इसकी साइड को चेंज कर देंगे और फिर घी लगा के सेक लेंगे। पराठे को हमने दूसरी साइड से इस तरह से दबाते हुए सेक लिया है। ये देखिए कितना फूला फूला पराठा बनके हमारा तैयार हुआ है। अब हम इसे एक प्लेट के ऊपर निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे फिर से हम दूसरा पराठा डालेंगे और इसे भी सेक लेंगे। यहाँ देखिए 2 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज कर लेंगे। ऊपर से घी लगा के इसी तरह से इसे सेक लेंगे। यहाँ देखिए फिर से हमारा गुब्बारे जैसा पराठा बनके रेडी है। सारे पराठे को हमने इसी तरह से बना के तैयार कर लिया है। तो इस पराठे को किसी भी चीज़ के साथ सर्व कीजिए, चटनी के साथ, रायते के साथ, ये सब के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स, अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ फिर एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।